Assalamualaikum everyone, how are you? I'm your host from Universal Rehabilitation Clinic, URC. Today we have an expert, Najmu Sahar. She is an art therapist, so we will take interview of her. Assalamualaikum. Assalamualaikum. How are you, Najmu Sahar? I'm good. So Najmu Sahar, we will talk about the art therapy, how it is important to settle the behavior of autistic child and those who have behavior issues. So tell us something about art therapy. आर्ट थेरेपी बेसिकली इस्तेमाल होती है उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हों और जो ऑटिज़म का शिकार हों, या वो बच्चे आप कह लें जो फोकस नहीं कर पाते। तो इसलिए उनके लिए हम जो है वो आर्ट थेरेपी यूज़ करते हैं ताकि वो अपने अंदर की जितनी भी एंजाइटी है और जो भी उनके थॉट्स हैं उनको वो बाहर निकालें। सही। आप मुझे बताइए कि आर्ट थेरेपी किस तरह से उन बच्चों के बिहेवियर पर या उनके सिटिंग टॉलरेंस पे इम्पैक्ट करती है? असल में ये बच्चे जो है वो मोस्टली जो है वो सोशलाइज नहीं होते, वो अपने आप को ज़्यादा इन्हेंस नहीं कर पाते। अपनी जितनी भी थॉट्स होती हैं वो लोगों में बता नहीं सकते। उनका जो सोशल होता है एक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है और वो ज़्यादा टॉकटिव नहीं होते। तो इस वजह से जो है हम आर्ट थेरेपी का सहारा लेते हैं। आर्ट थेरेपी बेसिकली जो है उन बच्चों के जो अंदर की थॉट्स होती हैं उनको वो उसके ज़रिए हमसे कम्युनिकेट करते हैं कि वो अंदर क्या सोच रहे हैं और जो उनका इनर है वो एक्सप्रेस होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे सहर ये बताइए कि आर्ट थेरेपी में जो है वो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो करवाई जा सकती हैं? बेसिकली आर्ट थेरेपी में फर्स्टली हम लोग क्रेयॉन से स्टार्ट करते हैं। क्रेयॉन हो गया, पेंसिल्स हो गई, उसमें हम फर्स्ट जो है वो बच्चों से सर्कल वगैरह बनवाते हैं। सबसे पहले तो वो बच्चे ये देखते हैं कि वो पेंसिल पकड़ सकते हैं, कलर पकड़ सकते हैं। पहले तो हम उनकी हैंडलिंग पर आते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अगर वो पकड़ सकते हैं फिर हम उनकी कलरिंग पर आते हैं कि वो बेसिकली जो होते हैं वो बच्चे बाद दफ़ा कलर से भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। मतलब ब्राइट कलर्स उनको सूट नहीं करते, तो वो उस चीज़ को भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग ये करते हैं कि उनको सारे कलर्स ताकि वो खुद से चूज़ करें कि वो कौन सा कलर वो लेना पसंद करते हैं। फिर उनके बाद हम उनको कोई भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट देते हैं, जैसे सर्कल बनाएं ताकि वो एक चीज़ पे पॉइंट कर सकें, फोकस कर सकें। फिर जब हम बच्चा ये चीज़ से कर गुजरता है फिर उसके बाद जो है हम उसको पेंटिंग की तरफ लेकर आते हैं। फिंगर प्रिंट्स होते हैं जिसमें हम कलर्स वगैरह उसके हाथों पर और इस तरह करके उसको फील करवाते हैं। तो ये सेंसरी तौर पर आप कह लें कि बच्चा जो है वो उससे यूज्ड होता है। फिर जो है हम उसके बाद क्ले की मदद से जो है हम आर्ट थेरेपी करवाते हैं। उसके बाद स्क्रैबलिंग हो गई, डूडलिंग हो गई और बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है अपनी इनर जो है उसको बाहर लाता है और अपनी एंजाइटी और हाइपर एक्टिवनेस जो होती है वो कवर करता है। अच्छा, मुझे आप थोड़े से डूडलिंग के बारे में बताएं कि क्या होती है? डूडलिंग बेसिकली जो होती है फ्री ऑफ आर्ट कहलाता है, यानी कि आप कोई आपके पास कोई एक स्पेसिफिक कोई स्पेसिमेन नहीं होता, बल्कि आप फ्री जो होती हैं आपकी थॉट्स होती हैं। मतलब आपको एक मार्कर या आपको कलर पकड़ा दिया जाता है, आप जो है उसके ऊपर जो है जो कार्ड शीट्स होती हैं उसके ऊपर आप लाइंस बनाते हैं। अब वो लाइंस जो होती हैं उनमें बेसिकली होता है कि हमें उनमें रुकना नहीं है। मतलब एक लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आके ख़त्म नहीं होती, बल्कि हम मुख्तलिफ तरीके से उसे टेढ़ी मेढ़ी जो है वो लाइंस बनाते हैं। फिर जब वो बन जाती हैं फिर हम उसमें बच्चों को कलर करवाते हैं क्योंकि उनमें बीच में स्पेस आ जाता है, तो वो डिफरेंट कलर्स करते हैं। इस तरह का वो जो है वो आर्ट थेरेपी कहलाती है, जिसमें जो है वो बच्चा जो है अपनी इनर थॉट्स को बाहर निकालता है। बेसिकली यू आर सेइंग कि दिस इज फ्री आर्ट, कि इसमें बच्चा जो अपना एग्रेशन शो कर रहा है कलरिंग के थ्रू और स्ट्रेस आउट कर रहा है। अच्छा, अब मुझे आप थोड़ा सा स्कल्पचरिंग मेकिंग के बारे में बताएं कि किस तरह से ये हेल्प करती है बच्चों में, क्या वो इजीली बना पाते हैं या आप उनको कुछ टेक्निक्स बता रही होती हैं? असल में फर्स्टली जो है वो बच्चा जो है स्कल्पचरिंग का ये नहीं है कि हम उसको क्ले दें और फिर वो बहुत कोई स्पेसिफिक स्पेसिमेन बना ले, ऐसा नहीं होता। फर्स्टली जब हम उसे जैसे यूँ कहने के बच्चा जो है मट्टी जो क्ले होता है उससे खेलना, फर्स्टली वो उसे फील करता है, फिर उसके बाद जो है उसको बनाता है जो उसकी अपनी थॉट्स होती हैं। फिर उसके बाद जो है जो भी उसके अंदर किसी चीज़ का एंजाइटी होती है, किसी का खौफ होता है, तो हम उसे ये कहते हैं कि आप जो है वो उसको बनाओ। फिर उसके बाद जब वो बच्चा वो बना लेता है तो उसके बाद जो है फिर हम जो है उससे वो चीज़
अगर वो कोई फेयर है उसका और वो बाहर निकाल रहा है तो हम उसे फिर ये कहेंगे कि अब अपने हाथों से उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करो। जब वो डिस्ट्रॉय करता है तो उसका अंदर का जो फेयर होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से रिलीज हो जाता है। और अल्टीमेटली दिस इज काइंड ऑफ गोल अचीवमेंट, तो उसने एक गोल भी अचीव कर लिया, उसका स्ट्रेस भी आउट हो गया, फियर भी उसका खत्म हो गया। ठीक है, तो नज़मी सारा मुझे बताइए कि इससे जो है वो बच्चों में सिटिंग टॉलरेंस कितना इम्प्रूव होता है, और बच्चों के जो सेंसिटिव इशूज, जैसे आपने कहा कि बच्चों को टेक्सचर से इशूज़ होते हैं, तो क्ले और ये सारी चीज़ें बड़ी हेल्प आउट कर रही होती हैं, स्ट्रेस उनका आउट कर रही होती है। तो आप जो बच्चे डील कर रही होती हैं, तो आप मुझे बताइए कि कितना इम्पैक्ट उनके जो है वो सोशल स्टेटस पे, उनके बिहेवियर पर आ रहा होता है। असल में बेसिकली जो होता है इस किस्म के बच्चे जो होते हैं वो नॉन सोशल होते हैं, वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, डार्क शेडोज़ में इस तरह रहना पसंद करते हैं, टॉकेटिव नहीं होते। तो उनके लिए जो ये स्कल्पचरिंग होती है या आर्ट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं, और उस जो एक जोन होता है उस जोन से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये नहीं है कि हम उन्हें कोई आर्टिस्ट बना रहे हैं कि वो कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। बेसिकली जो होता है वो उनकी अपनी बॉडी और अपने कैरेक्टर को फॉर्म अप करना होता है। तो इसलिए जो आर्ट थेरेपी होती है बेसिकली इस काम के लिए यूज़ की जाती है कि उनको हाइपर एक्टिविटी जो है या हाइपर एक्टिवनेस को है काम में लाया जाए। क्योंकि जब एक नॉर्मल भी बंदा जब बैठेगा और जब वो आर्ट बनाएगा तो नेचुरली ऑटोमेटिकली वो सुकून में आ जाता है, क्योंकि हम अपने फोकस इम्प्रूव हो जाता है बिल्कुल। और फिर वो कलर से जब वो खेलता है और मुख्तलिफ कलर्स वो करता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव साइन डेवलप होना शुरू। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि बच्चों की जो नेगेटिव बिहेवियर है वो ख़त्म होगी और पॉजिटिव एटीट्यूड उनका आता है। हाँ। और अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आप जो स्टार्ट करती हैं तो 1-to-1 सेशन से करती हैं या आप उनको ग्रुप थेरेपी के थ्रू? नहीं, असल में हम ग्रुप थेरेपी फ़ौरन नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सोशलाइज नहीं होते। तो उसके लिए हम 1-to-1 सेशन पहले लेते हैं। उसमें ये होता है क्योंकि सबसे पहले हमें खुद को उनके साथ जो है वो एक बॉन्ड बनाना होता है ताकि वो हमारी बात सुने और हमसे वो अपनी बात शेयर कर सकें, चाहे वो आर्ट के थ्रू हो, किसी भी चीज़ के थ्रू हो, क्योंकि वो बच्चे फ़ौरन आके आपसे हाय हेलो नहीं करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए जो है वो फर्स्टली पहले हम 1-to-1 सेशन होता है, उसमें हम उन्हें काम करते हैं। फिर उसके बाद हम ये करते हैं ग्रुप। अच्छा, ग्रुप में ये नहीं होता है कि हमने बहुत सारे बच्चे एक साथ बिठा लिए। सबसे पहले हम 1 से 2 बच्चों को बिठाते हैं ताकि दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, मतलब अपना प्रोजेक्ट भी करते रहें और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत बातें करें। जब वो बातें करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता सोशलाइज होंगे और फिर उसके बाद जो है वो अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर कर सकेंगे। फिर उसके बाद जब वो उसमें इम्प्रूवमेंट आती है फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह हम बच्चों को एक ग्रुप की शक्ल में लाते रहते हैं और फिर उनको एक प्रोजेक्ट देते हैं। पहले तो होता है इंडिविजुअली 1-to-1, यानी कि एक बच्चे ने एक बनाया, दूसरे बच्चे ने दूसरा बनाया, लेकिन फिर हम एक प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें वो सारे बच्चे मिलकर जो है वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। उसमें ये होता है कि सोशल जो उनका सोशलाइज होते हैं और उनका एक सराउंडिंग जो होती है वो एक बनती है और वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कि उन्हें किस तरह करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए। तो फिर वो एक नॉर्मल बिहेवियर की तरफ आते हैं। बेसिकली इनको एज अ टीम वर्क जो है वो करना, बिल्कुल टीम में किस तरह टीम वर्क करना होता है। फिर उसमें लीडर्स बनते हैं, फिर उसके बाद उनके अंदर हर चीज़ का मतलब वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आना शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे साहब ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं लाइक अगर कोई आपके पास बच्चा आता है ADHD के साथ और उसका स्टेटस अच्छा हुआ, उसने आर्ट थेरेपी, तो ये पॉसिबल है कि वो फ्यूचर में भी जो है वो आर्ट थेरेपी को एज अ प्रोफेशन जो है वो ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि बेसिकली अगर आपके कोई बच्चा है उसके साथ कोई डिसेबिलिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ से कट आउट हो जाए, क्योंकि आपको पूरी लाइफ जो है वो सर्वाइव करना होता है। तो आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ता है कि बच्चा जो है वो चाहता क्या है, ठीक है, उसका जो है उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो फिर उसके बाद अगर वो आर्ट में इंटरेस्ट रखता है, सबसे पहले तो आप बच्चों में ये चीज़ ना रखें कि आप अपनी थॉट्स जो हैं उन बच्चों में कहें कि नहीं आपने ये करना है, बल्कि आप ये देखें कि बच्चा खुद क्या चाहता है। अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहता है तो आपको वो करने देना चाहिए,
तो अगर कोई डिसेबल बच्चा है और वो किसी भी किस्म की मेंटल उसका या फिज़िकली उसका शिकार है, तो सबसे पहले जो है उसकी थॉट्स सुनी जाए, फिर उसके बाद जो है उसको आप उसी के हिसाब से, ताकि वो कंफर्ट जोन में रहते हुए उस चीज़ को अपना फ्यूचर, अपना कैरियर बना सके, उसके साथ आप उसको हेल्प आउट करें। तो उससे ये होगा, एक तो आपकी अपनी बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, दूसरा ये है कि उस बच्चे को भी ये रहता है कि उसको एक फेयर नहीं रहता कि वो अकेला है। सबसे बड़ी बात जो होती है वो इन बच्चों में ये होती है कि वो अपने आप को अकेला फील करते हैं, क्योंकि दूसरे लोग जो होते हैं वो मतलब उनको ये शो करवाते हैं कि आप जो है स्पेशल हैं या आप ये काम नहीं कर सकते। तो हम जो है बेसिकली बच्चों में जो है वो ये चीज़ लाते हैं, प्रूव करवाते हैं कि वो इस सिचुएशन के साथ रहते हुए नॉर्मल लाइफ को किस तरह गुजार सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सहर, आपने बड़ी हमें फ्रूटफुल और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। इट विल डेफिनेटली हेल्प आउट दोज हु हैव किड्स विद स्पेशल नीड और बिहेवियर इश्यूज़। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आर्ट थेरेपी जो है वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है उनकी बिहेवियर को सेटल करने में, उनकी एंजाइटी और स्ट्रेस को जो है वो रिलीव करने में। थैंक यू सो मच। विल वी मीट यू अगैन विद द नेक्स्ट सेशन। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।